हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री की जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है उसके अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सिस्टम के अंदर होने वाले जो प्रोसेस हैं उनके कितने प्रकार होते हैं वही पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से। जिन बच्चों ने जिनको नहीं पता सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, या बेसिक वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो हमने बनाई हुई है थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री क्लास 11 की नहीं देखी है, तो बच्चों प्लीज ऊपर टाइप करिएगा आप सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक बाय विवेक सर। आपको मिल जाएगा वीडियो। उसको देखने के बाद ही ऐसा समझिए, या फिर उसको पता होना चाहिए आपके बारे में कि भैया सिस्टम होता क्या है। मतलब उसको नहीं, आपको पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चलो यार रिवर्सिबल प्रोसेस शुरू करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल इन नेचर हो। जैसे कि अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि भैया एक रिएक्शन है, H2O टूट रहा था H प्लस और OH माइनस के अंदर। यहाँ पे H2O क्या है, टूट रहा है OH प्लस OH माइनस और H प्लस के अंदर। अब देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना H2O टूटेगा यहाँ पे, उतना ही H प्लस और OH माइनस वापस से मिलके वही बन जाएगा। मतलब एक तरीके का ये क्या शो कर रही है, इक्विलिब्रियम शो कर रही है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। और ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म होगी। मतलब क्या है, मैंने यहाँ दो एरो बनाई है। दो एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही होगी भैया, और साथ ही साथ ये रिएक्शन क्या हो रही होगी, बैकवर्ड भी जा रही होगी। अब जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाएगा तो बच्चों क्या रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने का मतलब होता है, मान लो कोई रिएक्शन अगर ए से बी जा रही है, अगर मैं पूछूं भैया ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है क्या, तो कंप्लीट होने का मतलब आप कैसे बताओगे, जब आप बोलोगे भैया जब ये ए की मात्रा क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, जीरो हो जाए रिएक्टेंट हमारा, तो हम बोलेंगे पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई है। यही तो आप बोलोगे। जैसे आपने ग्लास लिया, उसमें चीनी को घोला। अब चीनी कब आप बोलोगे कि कंप्लीटली घुल गई है, जब आपको चीनी दिखना बंद हो जाए, क्योंकि चीनी आपका रिएक्टेंट था और उस पूरा कंसंट्रेशन आपने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, मतलब रिएक्शन को सौंप दिया, पूरा पूरा जीरो हो गया, तभी तो आप बोलोगे कंप्लीट हुआ। क्या इस रिएक्शन में जो हमारी ऊपर वाली रिएक्शन है रिवर्सिबल वाली, बेटा इसमें कभी भी H प्लस OH माइनस और H2O की कंसंट्रेशन जीरो होगी? नहीं होगी बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लो इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, तो ये वापस से रिएक्शन पीछे की ओर जाने लगेगी, ली चैटरली प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, जो कि हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा है। या ऐसे समझो यार, H2O अगर कम होगा तो वापस से H प्लस और OH माइनस मिलके बैकवर्ड रिएक्शन जाने लग जाएगी और वापस से H2O को बना देंगे। तो क्या H2O कभी भी पूरी तरह से खत्म होगा, डिसअपियर होगा? नहीं होगा रिएक्शन में। यानी ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने का क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट टाइम होगा। मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो ए से एक एरो बना दिया है बी की ओर, तो ये एरो सिंपली बता क्या रहा है, ए से बी ही बन रहा है, बी से वापस ए बनने के चांसेस कोई भी नहीं है। समझ रहे हो, इरिवर्सिबल में एरो बनाने का मतलब यही है कि ए से भी रिएक्शन हो रही है केवल केवल। और इस केस में बेटा जो टाइम पीरियड होगा कंप्लीट होने का, वो कुछ ना कुछ आएगा, यानी वो कुछ ना कुछ डेफिनेट टाइम होगा, डेफिनेट टाइम आएगा, डेफिनेट होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे तो इनडिफाइन है, वहां पे तो कुछ डिफाइंड है, 4 घंटा 5 घंटा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा कि सारा का सारा ए खत्म हो जाएगा और बी बन जाएगा। पर भैया रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही खत्म हो रहा है वापस से रिएक्शन बैकवर्ड होके उसको फिर से बना दे रही है। जब ये खत्म हो रहा है तो वापस से रिएक्शन फॉरवर्ड जाके उसको वो बना दे रही है। मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होने दे रही। कम होगा कंसंट्रेशन बिल्कुल, पर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, तो हम कंप्लीट होने की बातें नहीं करेंगे। रिएक्शन प्रोसीड करेगी पर 100% कंप्लीट इन्फिनाइट टाइम में होगी। कौन सी? रिवर्सिबल वाली। और इरिवर्सिबल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा चेंज क्या, दूसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि कोई रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब एकदम बहुत इन्फिनाइट टाइम, तो क्या इसका मतलब है वो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है? हाँ बिल्कुल बेटा। तो यानी कि जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, इसमें एक पॉइंट लिख लेना यार, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे। हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन में लिख लेना, बहुत ज्यादा स्लो होती है रिएक्शन। क्या होती है? बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली होती है, लगभग लगभग इनफाइनाइटली, नाइटली स्टेप्स में होती है। नाइटली स्टेप्स मतलब एकदम इन्फानाइट स्टेप्स में हो रही होती है, एक एक स्टेप धीरे 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 धीरे। तो यानी ये रिएक्शंस कैसी होंगी, बहुत ज्यादा स्लोली इन नेचर होंगी, रेदर देन हमारी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगी वो इनके कंपैरिजन में फास्ट होंगी। भाई कुछ ना कुछ डेफिनेट टाइम होगा, 2-3 घंटे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फास्ट होगी। समझ रहे हो, अगर किसी रिएक्शन को पूरी कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा है, इट मीन वो स्लोली हो रही है, और किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है,
इट मीन्स वो रिएक्शन फास्ट हुई होगी। तो हमने यहाँ से एक तरीके से रेट को डिफाइन कर दिया, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। केमिकल काइनेटिक्स अभी आप बच्चों ने नहीं पढ़ा है, परंतु रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, केमिकल की काइनेटिक्स मतलब जो रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स, मोशन को बता रही है, कितनी फास्ट हो रही है कितनी स्लो हो रही है, वहां से ये शब्द आता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमारा रिवर्सल वाले में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, जबकि इरिवर्सल के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये दूसरा पॉइंट डिफरेंस है। एक और चीज बच्चों यहाँ पे लिख लेना, जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम आता है किसके लिए, रिवर्सिबल वाले केस के लिए, जबकि वर्क डन इसमें मिनिमम आता है। अभी बच्चों आप लोग ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी हमने वर्क डन को पी वी कर्व के अंदर नहीं पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक शुरू ही किए हैं थर्मोडायनेमिक। जब आपको वर्क डन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये स्टेट वेरिएबल वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल कर दूंगा मैं, तब आप समझ पाओगे वर्क डन कैसे निकालते हैं किसी एक प्रोसेस का, और फिर वो जो रिवर्सल प्रोसेस है आखिर कैसे उसका वर्क डन ज्यादा आ रहा है, वो चीज वहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बच्चों समझ लो, अभी याद रखो मैक्सिमम वर्क डन किसमें मिलता है, मतलब ज्यादा वर्क डन मतलब ज्यादा एक तरीके से समझ लो टाइम लगना है, करके याद रख लेना, ठीक है। इन्फिनिट टाइम लगता है और बहुत ज्यादा वर्क डन भी मिलता है। तो ज्यादा वर्क डन किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मिलेगा सर, और इरिवर्सिबल में कम वर्क डन देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो क्या ये मेरी चीजों को? तो यही बेटा पिन पॉइंट डिफरेंसेस है किसके बीच में, किसी रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बीच का फर्क है। मेनली यही 3 पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम होगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम सेम है पूरे प्रोसेस के दौरान तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बच्चों तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक, या बोल दो इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। अरे चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब है वी फाइनल और इनिशियल बराबर ही होंगे, और जब बराबर होंगे तो जब भी माइनस करोगे 2 में से 2 या 3 में से 3 जो भी चीज होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? आइसो बारीक में, बारीक का मतलब होता है सॉरी आइसो का मतलब सेम और बारीक का मतलब प्रेशर, तो प्रेशर इसमें सेम होता है, या बोल दो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू 0। इसी तरह से बच्चों आइसोथर्मल भी होता है जिसको मैं नीचे लिख देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होंगे, ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, या बोल दें चेंज इन टेम्परेचर 0 आ जाए। सेम टेम्परेचर होगा तो चेंज क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी 0 होगा चेंज, ठीक है। अच्छा भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है सर? एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों अभी के लिए याद रखो जिसमें चेंज इन हीट विल बी 0। क्या 0 होगा, चेंज इन हीट या फिर Q विल बी 0, दोनों ही चीजें होंगी। यानी अब Q क्या होता है, हमने जब सिस्टम सराउंडिंग की बातें की तो हमें पता चला कि भैया ऐसे सिस्टम जो कि हमारे आइसोलेटेड सिस्टम थे जिसमें हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो रहा था, ऐसे ही सिस्टम का एक एग्जांपल है ये एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे ही सिस्टम्स के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसके अंदर हीट का चेंज नहीं हो रहा होता। चेंज ना होना मतलब ना ही तो हीट लॉस होगी ना ही हीट गेन होगी, पर ये सभी जो होते हैं ना एडियाबैटिक, ये सभी इमेजिनरी होते हैं अगर 100% कंडीशन की बात की जाए, इमेजिनरी, क्योंकि 100% एडियाबैटिक प्रोसेस बनाना नामुमकिन है। कुछ ना कुछ हीट का लॉस होता ही है, कुछ ना कुछ ये जो क्यू होता है वो आता है, चेंज इन क्यू होता ही होता है, चाहे आप जितना भी सील पैक सिस्टम बना लें अपना। समझ रहे हैं? अच्छा, फिर हमारा ये रहा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बच्चों क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो कि क्या करें, साइकिल में चले, मतलब जिनमें जो चेंज हो, चेंजेस रिटर्न कर दें इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को, जब बोले फाइनल पोजीशन बराबर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बराबर इनिशियल पोजीशन। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल्स के बारे में जो कि केवल और केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, और क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होती हैं तो सारे स्टेट वेरिएबल्स 0 होते हैं। उनका जो चेंज होता है स्टेट वेरिएबल्स का वो क्या आता है, चेंज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज 0, जो कि क्या क्या होते हैं, डेल्टा यू बराबर 0 होता है, डेल्टा एस बराबर, ऐसे ऐसी जो चीजें जो कि केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं बच्चों, उनका चेंज 0 आता है। ये हमारा बोलता है कौन भाई, साइक्लिक प्रोसेस। लेटर ऑन हम इसको और अच्छे से समझते चलेंगे। समझ रहे हो क्या बात को? अच्छा, एक और चीज यहाँ रिवर्सिबल में लिख लेना बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी होते हैं
मतलब क्या है, इन्फानाइट टाइम में कंप्लीट होने वाली जो रिएक्शंस है ये एक तरीके से इमेजिनरी कंडीशंस है। हम मान के चल रहे हैं कि अच्छा ये प्रोसेस हर एक पल रिवर्सिबल है, समझ रहे हो, परंतु इरिवर्सिबल प्रोसेस आर रियल। इमेजिनरी और रियल ये एक और फर्क है, समझ रहे हो क्या, इमेजिनरी और रियल। धीरे धीरे ये आपकी क्लियरिटी और मजबूत होगी। अभी के लिए जो पॉइंट्स बताए हैं अगर नहीं समझ आए बेटा वीडियो को बैक करके देख लेना, बिकॉज ये जरूरी है आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मान के चलता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ गेट इन लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये कंसेप्ट पढ़ के रखना बिकॉज आगे की वीडियोस में काम आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते रहो वरना भूल जाओगे। ओके, सी यू।